हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रायंगल और हिंदी में बोला जाता है त्रिभुज। तो त्रिभुज को पढ़ने के बाद हम लोग का दूसरा टॉपिक रहेगा वृत्त, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सर्कल। तो आइए हम लोग पहले त्रिभुज को समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए त्रिभुज, या आप लोग ट्रायंगल भी डाल सकते हैं हेडिंग। तो यहाँ पे डाल लीजिए त्रिभुज। हम परिभाषा लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि परिभाषा लिखवाने में बहुत टाइम लग जाएगा। हम आपको समझा देंगे कि जिसके द्वारा आप परिभाषा बना सकते हैं। तो त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजा। त्रि मतलब होता है तीन, और भुज मतलब होता है भुजा। तो ऐसी आकृति, ध्यान से सुनिए, ऐसी बंद आकृति जो तीन भुजाओं से बनी हो। मैंने क्या कहा? ऐसी बंद आकृति जो तीन भुजाओं से बनी हो। मतलब आपको तीन भुजा लेना है। ये एक भुजा हो गया, और दूसरा भुजा ये हो गया ऐसे, और एक भुजा ये हो गया। देखिए, ये तीनों भुजाएं मिलकर एक आकृति का निर्माण कर रही हैं। ये क्या आपका बना है? एक फिगर बना है या आकृति बना है। इसी आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन इसमें एक आपका शर्त होता है। वो शर्त क्या होता है? जो आकृति बनेगा वो बंद रहना चाहिए और तीन भुजा से बनाना चाहिए। जैसे कि एक भुजा ये हो गया, ये दो हो गया, ये तीसरा का भुजा हो गया। लेकिन ये आकृति बंद है, जैसे यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है। तो इसी को आप लोग कहेंगे त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रायंगल। लेकिन आप लोग अलग अलग ऐसे भुजा ले लेंगे। एक भुजा हो गया, दूसरा भुजा हो गया, तीसरा भुजा। लेकिन ये तीन भुजा बना है, तीन भुजा है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। तीन भुजा के त्रिभुज के लिए कौन सा शर्त आपको रखना चाहिए? वो शर्त मतलब तीन भुजाएं ऐसी आपको लगानी है कि तीनों भुजा से जो बने आकृति वो बंद हो। जैसे ये बंद आकृति हो गया, आप लोग ऐसे भी त्रिभुज बना सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए, ये भी तीन भुजा से बंद है। तीन भुजा इसमें भी है, लेकिन बंद आकृति है। तो ये आपका त्रिभुज कहलाएगा। मतलब त्रिभुज आप लोग किसको कहेंगे? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग अपने कॉपी में पहले लिख लें कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आप लोग ट्रायंगल कह सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज हो गया आपका। तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे हम आपको एक त्रिभुज बना रहे हैं। देखिए, इसको पहले मिटा देते हैं यहाँ से। त्रिभुज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बनाएंगे एक त्रिभुज, और उसके माध्यम से आप लोग को त्रिभुज के कुछ गुणों के बारे में बताएंगे। जैसे एक ये त्रिभुज देखिए, ये देखिए, तीन भुजा से बन गया एक त्रिभुज। ये मान लीजिए इसका नाम रख दिए पी, इसका नाम हो गया क्यू, इसका आर। तो ये हो गया त्रिभुज। अगर हम एक इस त्रिभुज का नाम लिखना है तो आप लोग क्या लिखेंगे? इस त्रिभुज को ऐसे बनाए हैं तो त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। तो देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में हम आपको एक चीज बताएंगे, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। ऐसे भी आप लोग त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। मतलब आपको नाम लिखना आना चाहिए कि इस त्रिभुज का नाम कैसे होगा। इस त्रिभुज का नाम होगा त्रिभुज ए बी सी। तो देखिए, अब हम आपको त्रिभुज के, एक त्रिभुज का गुण होता है ना कि त्रिभुज की जो तीनों भुजा, तीनों कोण होते हैं। देखिए, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, और कोण कौन सा है? ये कोण है। मान लीजिए कि एक नंबर कोण है, ये दूसरा कोण है, ये तीसरा कोण है। तो त्रिभुज में एक गुण होता है, त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी होता है कि त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं उनका योग करेंगे तो 180 के बराबर आता है। मतलब यहाँ पे देखिए, इस वाले त्रिभुज में ऐसे, इस वाले त्रिभुज में आपको दिखाते हैं ऐसे। इस त्रिभुज का पहला कोण कौन सा है? कोण एक। कोण को ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ये आपको होता है कोण, एंगल, कोण। तो ये कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन इक्वल टू होगा 180 अंश। ये होता है त्रिभुज का एक गुण। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसमें भी आप लोग देखेंगे तो इसमें भी ये देखिए, इसमें आप लोग लिख सकते हैं कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर इक्वल टू 180 अंश। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज, कोई भी आप त्रिभुज लिखिए, कोई भी आप त्रिभुज बनाइए, उन त्रिभुज वो आप कब बनाएंगे? एक शर्त पे बनाएंगे, जब वो बंद आकृति रहेगा और तीन भुजा से घिरा रहेगा। और एक शर्त और है कि उन तीनों, वो त्रिभुज के तीनों कोण रहेंगे, उन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश रहेगा, तभी आपका एक त्रिभुज का निर्माण हो पाएगा। तो त्रिभुज में क्या होता है? तो त्रिभुज पहले किसे कहते हैं? कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के तीनों अंत, देखिए अंदर है तो इसे अंदर को हम लोग अंत कहते हैं। अगर बाहर होता है, ये कोण बाहर होता है
तो बाहर को हम लोग बाह्यतः कहते हैं। तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। मतलब इस कोण को लीजिए, इस कोण को लीजिए, इस कोण को लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोण को लीजिए और प्लस कर दीजिए, वो प्लस करने पर 180 के बराबर होना चाहिए। तो यही होता है त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग का अगला हेडिंग रहेगा त्रिभुज के प्रकार। हम लोग का अगला हेडिंग रहेगा त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं हम आपको बताएंगे कि त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं। पहला कैसे, देखिए त्रिभुज में एक मैंने आपको बताया भुजा होता है और दूसरा होता है कोण। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। तो यहाँ पे डाल लीजिए त्रिभुज के प्रकार, डाल लीजिए हेडिंग और लिखिए भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं और कोण के भी आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। और इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं कि त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं। तो देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला आप लोग लिखिए यहाँ पे, भुजा के आधार पर होता है पहला समबाहु त्रिभुज, होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। और तीसरा आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। तो पहले हम इन तीनों त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो 6 प्रकार में से 3 प्रकार आपका होता है भुजा के आधार पर और 3 प्रकार आपका होता है कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज में हम आपको बताएंगे। तो पहले आप लोग हेडिंग डालिए समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में जैसे मैंने एक यहाँ पे त्रिभुज बना दिया, ऐसे एक त्रिभुज आपका बन गया। तो इस त्रिभुज का नाम रख दिया ABC। तो समबाहु का मतलब होता है, सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब होता है समान या बराबर, और बाहु मतलब होता है भुजा, बाहु मतलब भुजा। तो समबाहु का अर्थ हो गया पूरा समान भुजा, ठीक है। तो ऐसा आपका त्रिभुज होना चाहिए कि उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। देखिए AB बराबर रहेगा आपके AC के और AC बराबर होगा BC के। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, इसमें होगा आपका AB बराबर, इस त्रिभुज के लिए हम बता रहे हैं AB बराबर AC बराबर BC। देखिए ये आपका एक समबाहु त्रिभुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का परिभाषा होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो पहले आप लोग हेडिंग डाले होंगे तो लिख लीजिए कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल में ये वाला आप लोग फिगर बना लीजिए। तो इतना करने के बाद हम आपको एक और चीज बताते हैं कि समबाहु हो गया त्रिभुज। और एक नीचे नोट करके लिख लीजिए, नोट करके, ठीक है। नोट हेडिंग डालिए और लिख लीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। प्रत्येक कोण 60 अंश, लिखिए प्रत्येक कोण, प्रत्येक का मतलब हर एक कोण होता है 60 अंश। तो इतना लिख लीजिए। ये समबाहु त्रिभुज के लिए बताया जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं तथा प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। मतलब ये भी 60 अंश रहेगा आपका, ये भी 60 अंश रहेगा और ये भी 60 अंश रहेगा, तीनों कोण आपका 60 अंश रहेगा। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब इतना नोट करने के बाद हम आपको और बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज हो गया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, सम मतलब होता है बराबर और द्वि मतलब होता है दो, ठीक है। तो दो बराबर ऐसे हम लोग कह सकते हैं। सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो और बाहु मतलब भुजा। तो दो बराबर भुजा इसका अर्थ होता है हिंदी में। तो ऐसा त्रिभुज आपको बनाना है जिसमें दो भुजा बराबर हो लेकिन तीसरा भुजा बराबर ना हो। जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं एक त्रिभुज, जैसे एक त्रिभुज ये हो गया, इस त्रिभुज का नाम रख दे रहे हैं PQR। तो ये आपका ये त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, देखिए इसको हम बता रहे हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा। जैसे PQ को बराबर कर दिया जाए PR के, PQ बराबर हो PR के, लेकिन PR बराबर नहीं हो QR के,
ऐसे आपका जब ऐसा आपको दिखेगा तो ये आपका कौन सा त्रिभुज रहेगा, समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब होता है भुजा, दो बराबर भुजा। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा ऐसा त्रिभुज जिसके दो बराबर भुजा होते हैं। देखिए दो बराबर भुजा रहेंगे, पी क्यू बराबर पी आर है लेकिन क्यू आर इसके बराबर नहीं है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके दो बराबर भुजा होते हैं लेकिन तीसरा भुजा बराबर नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये आपके हो गए दो त्रिभुज भुजा के आधार पे, एक समबाहु मैंने बता दिया और एक समद्विबाहु बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो विषमबाहु हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। विषमबाहु, विषम मतलब होता है, देखिए सम मतलब होता है बराबर और विषम मतलब होता है बराबर नहीं, ठीक है, और बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज आपको बनाना है जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो। देखिए ये भुजा, मान लीजिए कि ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर का रहेगा, ये 6 सेंटीमीटर का रहेगा। मतलब कहने का अर्थ इतना है कि समबाहु में सब भुजाएं बराबर होती हैं और समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होता है लेकिन तीसरा भुजा बराबर नहीं होता है। और विषमबाहु त्रिभुज में कोई भुजा आपस में बराबर नहीं रहेगा। मान लीजिए इसका नाम रख दे रहे हैं पी क्यू आर, इसमें आपका कोई बराबर नहीं रहेगा। पी क्यू नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है पी आर के, और फिर नॉट इक्वल टू क्यू आर के, तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग होते हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। प्रत्येक कोण 60 अंश का मतलब हर एक कोण उस त्रिभुज का 60 अंश होता है, उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और आपका आता है समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर होते हैं लेकिन एक भुजा बराबर नहीं होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपके भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के भी आधार पर त्रिभुज के 3 ही प्रकार होते हैं और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं। तो इतना आप लोग पहले नोट कर लें, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज आपके 3 ही प्रकार के होते हैं। तो यहां पर हेडिंग डाल लीजिए, कोण के आधार पर त्रिभुज, ठीक है। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 ही प्रकार के होते हैं। तो पहले आप लोग डाल लीजिए समकोण त्रिभुज, और दूसरा आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज, तो कोण के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से होते हैं, समकोण त्रिभुज, दूसरा आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण का मतलब ही होता है 90 अंश। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समकोण किसे कहते हैं, 90 अंश को समकोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो हमें एक ऐसा समकोण का परिभाषा हम आपको बता रहे हैं कि हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है। कैसा त्रिभुज बनाना है सर, हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। जैसे 90 अंश का कोण ऐसे होता है आपका, ऐसे ये आपका 90 अंश है कोण। तो बस 90 अंश का कोण बनाकर आपको इसको ऐसे मिला देना है, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये, एक भुजा ये, और बीच का एक कोण 90 अंश। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा लिखिए आप लोग कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होना चाहिए उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण समझ में आ गया कि समकोण क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होना चाहिए उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और दूसरा आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यून कोण क्या होता है, 0 से लेकर, देखिए 0 से लेकर 90 अंश के बीच में, बीच हम कह रहे हैं, 0 को नहीं लेना है ना 90 को लेना है, इसके बीच में मान लीजिए 45 हो गया, 35 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, मतलब 40, ये जितने भी कोण हैं ये सब न्यून कोण हैं। मतलब 0 से लेकर 90 के बीच जितने कोण आते हैं न्यून कोण होते हैं। तो न्यून कोण क्या होता है त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण होता है। जैसे हम लोग ऐसे बना सकते हैं, देखिए ये जब कोण आप लोग
वो प्रोटेक्टर या चांदा से आप लोग इसे मापेंगे तो इसका ये भी कोड आपका आएगा न्यून कोड, ठीक है। ये भी कोड आएगा न्यून कोड और ये भी आएगा कोड न्यून कोड। तो हमें न्यून कोड त्रिभुज का परिभाषा क्या मिलता है, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोड न्यून कोड रहेगा वो न्यून कोड त्रिभुज कहलाता है। इस फिगर में तीनों कोड आपका न्यून कोड है। और एक आता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज के लिए अधिक कोण आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अधिक कोण क्या होता है। अब 90 से लेना है 180 के बीच, 90 से लेना है आपको 180 के बीच, न 180 को लिया जाता है ना 90 को लिया जाता है। मतलब 90 और 180 के बीच जितने भी कोण होते हैं सबको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण का परिभाषा क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, ऐसा त्रिभुज हमें बनाना है जिसका एक कोण अधिक कोण होना चाहिए। जैसे कि अधिक कोण आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वो हमेशा ये 90 होता है, तो 90 से जब अधिक जाएंगे तो ऐसे हमें कोण प्राप्त होता है। मतलब अधिक कोण हमेशा आपको ऐसे दिखेगा, मतलब 90 से अधिक दिखता है आपको। तो अधिक कोण में त्रिभुज एक ऐसा होता है त्रिभुज, देखिए ऐसा, ये आपका हो गया अधिक कोण, ये आपका हो गया अधिक कोण त्रिभुज। देखिए तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये हो गया, देखिए ये इसको मिला देंगे तो इस कोण को अधिक कोण कहेंगे, लेकिन इस पूरे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो अधिक कोण क्या होता है, 90 से 180 के बीच वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं, और 0 से लेना है 90 के बीच तक तो इस कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो आप लोग को आज समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। और त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, पहले तो भुजा के आधार पे, दूसरा होता है कोण के आधार पे। तो कोण के आधार पे होता है समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज, और भुजा के आधार पे होता है समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। तो इतना आप लोग को आज इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा तो हमारे चैनल पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।